आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। ममता वर्सेस सीबीआई लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल सियासी लड़ाई का अखाड़ा बन गया है। जी हां, लोकसभा चुनाव का असली दंगल इस समय पश्चिम बंगाल में चल रहा है, जहां पर कोलकाता की पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई आमने सामने है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच भी तलवारें खिंच चुकी हैं। हेलीकॉप्टर लैंडिंग की इजाजत न मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सड़क के रास्ते बंगाल पहुंचे। सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जमकर ममता बनर्जी पर वार किए। योगी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो टीएमसी के गुंडे गले में तख्ती लगाकर घूमेंगे। खास बात यह कि योगी को सुनने के लिए रैली में हजारों लोग पहुंचे थे। आपको बता दें कि इन दिनों ममता बनर्जी और योगी की सेना में भयंकर भिड़ंत चल रही है। ऐसा लगता है कि बीजेपी की पूरी पलटन बंगाल का रुख करना चाहती है और बंगाल से ही दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना चाहती है, लेकिन मोर्चे पर ममता डटी हैं। लेकिन बीजेपी भी अपनी जिद पर अड़ी है। जी हां, ममता ने योगी का हेलीकॉप्टर बंगाल की धरती पर नहीं उतरने दिया तो वो सड़क के रास्ते ममता के घर में घुसकर प्रहार करने चले गए। सीएम योगी ने बंगाल जाने के लिए झारखंड तक का रास्ता नाप दिया। सीएम योगी का हेलीकॉप्टर झारखंड के चंदन कियारी के बरमसिया में लैंड किया और उसके बाद वो सड़क के रास्ते बंगाल के पुरुलिया में रैली करने पहुंचे। वहीं सीएम ममता बनर्जी ने तो पहले से ही धरना देकर सीएम योगी के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ था, लेकिन सीएम योगी के बंगाल जाने की जिद ने दीदी का पारा और भी बढ़ा दिया। वहीं सीएम योगी की रैली से पहले टीएमसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर सड़क जाम कर दिया, लेकिन बीजेपी के जोश और जिद के आगे किसी का नहीं चला। पिछले कुछ महीनों में ये दूसरा मौका है जब किसी भाजपा नेता के हेलीकॉप्टर को बंगाल में लैंडिंग की इजाजत देने से इनकार कर दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले ममता बनर्जी ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था, लेकिन अमित शाह ने होटल में हेलीकॉप्टर उतारकर बंगाल में रैली किया। हालांकि ममता बनर्जी ये भी कह रही हैं कि उन्होंने बीजेपी को बंगाल में रैली करने से नहीं रोका है। साथ ही ममता ने सीएम योगी पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि सीएम योगी पहले यूपी संभाल लें, जो कि उनसे नहीं हो पा रहा है। यूपी में कितना लोग मर रहे हैं, पुलिस का मर्डर हो रहा है और कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं। वो अगर वहां भी खड़े होंगे तो वो हार जाएंगे। यूपी में अब खड़े होने की जगह नहीं है तो बंगाल में चल पड़े। वहीं साल 2015 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बंगाल में 42 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 2 ही सीटें जीती थी, जिसकी वजह से इस बार बीजेपी बंगाल में करिश्मे की उम्मीद लगाई बैठी है। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल के बालूरघाट में 3 फरवरी को सीएम योगी की रैली होनी थी, लेकिन ममता सरकार ने योगी की रैली के लिए उनके हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति नहीं दी थी, जिसके बाद उन्होंने फोन पर अपना संबोधन दिया था। अपने भाषण की शुरुआत ही उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना के साथ ही की थी। हेलीकॉप्टर लैंड करने की परमिशन ना मिलने के बाद सीएम योगी ने ट्वीट कर ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने ट्वीट में लिखा, राजनीतिक हिंसा में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या करवाने वाली, गरीबों को लूटने वाले भ्रष्टाचारी लोगों के साथ खड़े होने वाली तथा अराजकता की भेंट चढ़े पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बौखला गई हैं। और इस बार भी सीएम योगी ने दीदी के गढ़ में दहाड़ लगाते हुए कहा कि जिस दिन बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, उस दिन के बाद टीएमसी के गुंडे गले में पट्टा लगाकर चलेंगे, वैसे ही जैसे यूपी में सपा और बसपा के गुंडे पट्टा लटकाकर चलते हैं और कहते हैं कि हमें बख्श दो, हम किसी के साथ अब अन्याय नहीं करेंगे। फिलहाल सीएम वर्सेस सीएम की ये लड़ाई लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफी कांटे की हो गई है। अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।